जब भी हम आर्ट सेशन या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि उधर पे प्रो आर्टिस्ट की आर्ट काफ़ी ज़्यादा कूल और डिटेल्ड होती है और हम सोचते हैं कि काश हम भी उसी टाइप की डिटेल बना पाते। अब ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स के ऊपर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल होने वाली है। सो लेट्स जंप टू द मेन पार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक नज़र अपने टॉपिक्स के ऊपर डाल लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डिटेल ब्रेकडाउन्स। ओके, डिटेल ब्रेकडाउन्स के बाद हम लोग देखेंगे सिलुएट एंड की फीचर्स, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एसेंस ऑफ डिटेल, और फिर एट द एंड हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे समरी के साथ। ठीक है, ओके देन लेट्स मूव टू द डिटेल ब्रेकडाउन्स। ओके, सो देखो, सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि 3 लेवल की डिटेलिंग्स होती हैं बेसिक। ठीक है, सबसे पहले होती है फर्स्ट लेवल डिटेलिंग। फर्स्ट लेवल डिटेलिंग में अब काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं रहती। फर्स्ट लेवल डिटेलिंग में हमारी आ जाती हैं कुछ सिलुएट्स। ठीक है, इसको हम लोग सिलुएट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये सिलुएट ही है। ठीक है, फर्स्ट लेवल बोलो या फिर सिलुएट बोलो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो एक सॉलिड कलर का होगा, मे बी ब्लैक, रेड या फिर कोई भी प्राइमरी कलर्स, या फिर इट्स टोटली अप टू यू। और फिर इसके बाद आती है सेकंड लेवल डिटेलिंग, जहाँ पे हम लोग करते हैं बेसिक ब्लॉकआउट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी खिड़कियाँ आएंगी एंड यहाँ पे प्रॉबेबली यहाँ पे खिड़कियाँ आएंगी और यहाँ पे अपना डोर होगा, तो यहाँ पे बेसिक ब्लॉकआउट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है जैसे कि यहाँ पे मे बी ग्रे कलर होगा और यहाँ पे मे बी थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर होगा बिल्डिंग का। सो सेकेंड लेवल डिटेलिंग में ये सारी चीज़ें आती है। और थर्ड लेवल डिटेलिंग में आती है इसके अंदर डिटेल्स। ओके, जो हमने ब्लॉकआउट्स बनाए थे सेकंड लेवल में, उसके अंदर एक्स्ट्रा डिटेलिंग, जैसे कि यहाँ पे देखो अब विंडोज़ को एक विंडोज़ का लुक मिल चुका है कि यहाँ पे हमारे फ्रेम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, यहाँ पे फ्लावर पॉट रखा है, यहाँ पे, और मे बी ये हमारे कर्टन्स टाइप की कुछ चीज़ें हैं एंड ये डिज़ाइंस हैं जिससे विंडोज़ का और भी विंडो जैसा लुक आ रहा है। एंड यहाँ पे हमें सिल्वर्स दिख रहे हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर से झाँक रहा होगा आई गेस। यहाँ पे एक लैंटर्न है, तो इसके अंदर और एक्स्ट्रा लेवल की डिटेलिंग आ गई है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो फिर ये वर्क कैसे करता है कि सबसे पहली डिटेल सबसे बेसिक, और फिर उसके अंदर डिटेल्स, और फिर उसके अंदर डिटेल्स। ठीक है, तो ये डिटेलिंग अंदर और अंदर जाती है। अब ये फोर्थ लेवल डिटेलिंग भी हो सकती है या फिफ्थ लेवल डिटेलिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कितना डिटेल रखना चाहते हो। अब मे बी मैं इस फ्लावर पॉट को फुली रेंडर्ड बना सकता था, जैसे कि यहाँ से मे बी लाइट आ रही होगी एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल के मैं इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकता था। तभी आप लोग ने देखी होगी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेंटिंग्स दिखती हैं जो काफ़ी ओवरवेलमिंग से रखती हैं कि कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे एलिमेंट्स हमने उसमें डाल दिए हैं। सो बेसिकली फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल ये हमारे होते हैं बेसिक। फोर्थ और फिफ्थ लेवल भी होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल जिससे हम लोग इन लेवल ऑफ डिटेल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक हमारे पास मोटरसाइकिल है। ओके, तो इसमें फर्स्ट लेवल डिटेलिंग में देखो, यहाँ पे वेल्डिंग देता हूँ फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेसिक सिलुएट है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एक बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड में जो भी डिटेलिंग हमें दिख रही है उसको हम लोग मिटा दे तो हम प्रॉब्लली ये चीज़ जान पाएंगे कि ये चीज़ एक बाइक है। राइट, हम सिलुएट्स पे आगे बात करेंगे, बट ऊपर से इतना ही। एंड सेकेंड लेवल डिटेलिंग में हमें बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पानी की होगी अपनी टंकी। राइट, हम दूसरे कलर का पहले लेता हूँ जो यहाँ पे स्टैंड आउट करे, आई गेस कुछ ग्रीन। ओके, सो देखो यहाँ पे हमारी टंकी होगी, यहाँ पे एक हेडलाइट होगी, यहाँ पे इसके रिम्स वगैरह होंगे, डिस्क ब्रेक वगैरह होंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबली इस इंजन वाले पार्ट को भी हम लोग कलर कर सकते हैं। सो बाइक को बाइक जैसा लुक देने के लिए जितनी भी चीज़ें एसेंशियल हैं, जितनी भी बेसिक चीज़ें एसेंशियल हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, और थर्ड लेवल में हम लोग इन चीज़ों के अंदर भी और डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि अब ये हमारी टंकी थी। राइट, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा डिटेलिंग क्या है कि ये चीज़ थोड़ी सी
फच की हुई है, अंदर गई हुई है। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ एक एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड करती है इस चीज़ में, मे बी लुक्स वाइज, और इसका कोई फंक्शन हो सकता है, आई डोंट नो। एंड यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग है, यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग है। और इंजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, एंड यहाँ पे अपना ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और साइलेंसर्स, एग्जॉस्ट, यहाँ पे एक लाइनिंग है, यहाँ पे एक लाइनिंग है, और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं तो आपकी आर्ट कुछ कम डिटेल से बनेगी। और अगर आप कुछ फ्लैट कलर्स से बना रहे हो, और तो उस टाइप की अगर आपकी आर्ट स्टाइल है, देन यू कैन गो फॉर दिस, इट्स टोटली फाइन। बट इफ यू आर making a detailed concept, then you should go for another level of details too. Okay? तो अब देखो, मैंने इसको और ज़्यादा जूम इन कर दिया, तो अब यहाँ पे आती है हमारी 4th और 5th लेवल की डिटेलिंग। ओके, जैसा कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था, 4th और 5th लेवल की डिटेलिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे एक सर्कुलर शेप बन रखा है जो हमें दिख रहा है, और फिर इसके अंदर नट बोल्ट्स है, राइट। और इसके अंदर एक और सर्कुलर शेप है, यहाँ पे ये शेप है, ठीक है, और इसके बाहर एक ये है, और यहाँ पे फिर से यामाहा की ब्रांडिंग दिख रही है। और फिर मे बी ये स्क्रू ड्राइवर्स भी और डिटेल में जा सकते हैं अगर हम लोग इसमें मटेरियल रेंडरिंग करें और रस्ट वगैरह लगी हो। जितना ज़्यादा जूम इन होता जाएगा उतना ज़्यादा डिटेल में जाता रहेगा, और एक एंड आ जाएगा जहाँ पे हमें बिल्कुल भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं होगी। और ये मोस्टली 3rd लेवल के बाद ही होता है, जैसे कि 4th लेवल और 5th लेवल की डिटेलिंग्स में। जैसे कि यहाँ पे ये वाला शेप हमें कुछ दिख रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो एक समय बाद अगर हम लोग रेस्ट लेयर पे पेंटिंग कर रहे हैं तो एक समय आता है जहाँ पे हमारी डिटेलिंग्स कम होने लगती है, जहाँ पे पिक्सल्स फटने लगते हैं। और वो चीज़ सही भी है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाना कि फिर तो वो वेक्टर हो जाएगा और वो फिर एंडलेसली जाता रहेगा और वो फटेगा नहीं। ओके, सो देखो, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर में भी ये नट बोल्ट्स है, आई डोंट नो व्हाट दे आर, मैं इसको अच्छे से देख नहीं सकता। यहाँ पे एक डिज़ाइन है, यहाँ पे कुछ ऐसा सा, तो हम लोग हर चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिटेलिंग ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, कुछ ऐसा सा हमें दिख रहा है। तो डिटेल्स बनाने का जो एक सही तरीका होता है वो यही होता है, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कुछ इस टाइप से बना रहे होगे कि मान लो ये मेरी एक बिल्डिंग है, एंड यहाँ पे एक कैरेक्टर होगा, उसको आप फुल्ली रेंडर कर दोगे, एंड देन फिर भले ही आप रेंडर ना करो लेकिन आप उसमें फुल्ली डिटेल्स बना दोगे, एंड देन ये, और फिर आप यहाँ पे बेसिक खिड़कियाँ बना रहे होगे। तो अगर आप इस वे से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सबके अलग अलग वेज होते हैं। लेकिन अगर आप इस वे से करते हो, मोर स्ट्रक्चर्ड वे से, कि आपने सबसे पहले एक सिलुएट बनाया, सिलुएट के अंदर आपने बेसिक कि आपके खिड़कियाँ कहाँ आने वाली हैं एंड डोर्स कहाँ पर आने वाले हैं। ओके, सो कुछ अगर आप ऐसे बना रहे हो, यहाँ पे प्रॉबेबली एक खड़ी हो सकती है आपके लिए, और यहाँ पे कुछ कबूतर बैठे होंगे आई गेस। तो अब इसके बाद हमने इसके अंदर और डिटेलिंग डाली कि अब इसके अंदर कुछ ह्यूमंस झाँक रहे होंगे कि कुछ नीचे हो रखा है, यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, मे बी नीचे मार्केट होगा और लोग ऊपर से देख रहे होंगे, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, तो अगर आप इस वे में अपने कॉन्सेप्ट आर्ट को, अपने आर्ट्स को, अपने इलस्ट्रेशन को बनाते हो तो ये मोर स्ट्रक्चर्ड वे है एज कम्पेयर टू दिस। मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो फिर उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना। बट लाइक यू गॉट माई पॉइंट, राइट। बेसिकली दैट्स इट, यही था हमारे डिटेल के ब्रेकडाउन्स में। अभी हम बढ़ते हैं अब सिलुएट्स की तरफ, ठीक है। ओके, लेट्स गो। अब देखो, सिलुएट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कैरेक्टर में एक बेसिक शेप्स शेप लैंग्वेज का यूज़ करके उसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब हो सकता है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो, उसकी में भी बैक स्टोरी होगी कि वो काफ़ी ज़्यादा खाता होगा, ठीक है, फूड लवर होगा, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा खाता होगा। ये मैं टोटली बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बहुत लेम एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि समझाने में इजी हो। और वो काफ़ी एंग्री रहता होगा, लोगों को मारता होगा, बुली करता होगा। तो इस कैरेक्टर को, इस बेसिक कैरेक्टर को आप कैसे दिखाओगे?
अब अगर मैं इस कैरेक्टर को कुछ इस टाइप से बना दूं, कुछ ऐसा पूकी सा बना दूं, तो क्या ये लग रहा है कि ये इस स्टोरी के लिए सुटेबल है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक पतला सा दुबला पतला कैरेक्टर लग रहा है जिसको शायद कभी खाना भी नहीं मिलता होगा, राइट? ओके, तो हमें अपने कैरेक्टर को कुछ ऐसे सिलुएट्स, ऐसे शेप से बनाना पड़ेगा ताकि इसकी जो बैक स्टोरी वो इसलिए डिलीवर हो पाए। तो हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा और बन के बनाएंगे। ओके, मे बी लाइक समथिंग लाइक दिस, और कुछ ऐसा सा। अब ये एग्रेसिव है तो हम इसके इसके जो फिस्ट हैं इनको हम इस टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। और मोस्टली हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जो मोटे लोग हैं उनके जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक सेंस ऑफ एंगर डिलीवर कर रहा है, आई गेस। ये इस टाइप से खड़ा है कि लग रहा है कि अब कोई भी सामने आ जाए तो ये उसको पेल देगा इजीली, राइट? तो सिलुएट्स कुछ इस टाइप से वर्क करते हैं कि वो हमारी बैक स्टोरी को, हमारी ओवरऑल वाइब को इजीली डिलीवर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक सिलुएट्स, राइट? अब ये एक मेका है, ठीक है। अब अगर हम लोग बेसिक सिलुएट बना रहे हैं लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन की, तो अब ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि एट द एंड जो शेप को देख के जो आइडिया लगता है, तो अगर आपके कोई कैरेक्टर को कोई देखे, है ना, तो वो उसको इजीली पहचान जाए, उसको इजीली समझ जाए कि ये है कौन सा कैरेक्टर, राइट? आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके, तो अगर आप कुछ ऐसा सिलुएट बना रहे हो तो वो इजीली रिमेम्बर नहीं हो सकता, राइट? तो हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि इसने एक टोपी पहनी है, इस चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो ये वाला पार्ट है, ये नीचे जाके फैल जा रहा है, तो फिर हम इससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रियलिज्म में कैरेक्टर्स कुछ ऐसे टाइप से बनते हैं कि हम उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल सकते, क्योंकि एट द एंड वो भी ह्यूमन है, उसको हम लोग कुछ ऐसा लुक नहीं दे सकते, क्योंकि वो कार्टून नहीं है। हम इसको सेमी रियलिस्टिक और रियलिस्टिक रखना चाह रहे हैं, तो उनके जो क्लोथिंग है उससे हम ओवरऑल सिलुएट डिज़ाइन करते हैं मोस्टली, राइट? अब यहाँ पे अब ये होगा तो ह्यूमन ही। इस इंसान को अगर हम लोग पोर्ट्रे करना चाहते हैं थोड़ा यूनिक वे में, तो हम लोग इसके कॉस्ट्यूम में भी चेंजेस कर सकते हैं, और हम इसके कॉस्ट्यूम को ही ऐसा बना सकते हैं कि ये इजीली आइडेंटिफाई हो पाए। अब यहाँ पे ये एक मेका है, इसका सिलुएट देखो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इसको कोई भी रेंडमली देख ले तो इजीली पहचान जाएगा, अरे ये तो XYZ मूवी का Z कैरेक्टर है, राइट? अब देखो ये काफ़ी मिस्टीरियस वाइब दे रहा है, राइट? ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका कैरेक्टर वाइब कैसी दे रहा है सिलुएट के साथ, ठीक है? अगर हम COC के पेका कैरेक्टर की बात करें, ओके, पेका, राइट? अगर आपको पेका नहीं पता तो लेट मी शो यू पेका, और एक स्नीक पिक भी मिल जाएगी। सो दिस इज पेका, ठीक है? ये पेका के 3 वेरिएशंस हैं, मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी। तो अब पेका को अगर कोई नॉर्मली देखे तो लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कैरेक्टर है, लेकिन फन फैक्ट, ये एक लड़की है, राइट? तो ये एक लड़की है, और अगर कोई इसको पहली नज़र में देखे तो मे बी ये सबको एक लड़का लगेगा और एक वॉरियर लगेगा जो मे बी बहुत ज़्यादा मारता होगा और काफ़ी एग्रेसिव होगा। इस वजह से काफ़ी फन वाइब आ रही है कि ये एक पिगी है, और ये नेक्रोमेंसर काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जो डेथ से रिलेशन होगा इसका। ट्राई टू फाइंड आउट दी वाइब। ओके, हमें उसके बैक स्टोरी पोर्ट्रे करनी है सिलुएट के ज़रिए, हमें कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं। ओके, हमारा जो कैरेक्टर होगा, अब ये देखो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग सिलुएट है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा सा लग रहा है कि ये आपने अगर डेथ नोट देखी है तो उसमें एक रियूक कैरेक्टर था, तो ये कुछ वैसा सा लग रहा है, राइट? अगर हम लोग इसके पीछे और ज़्यादा हैरी स्टफ बना दें और इसको उड़ा दें, आई गेस सो कुछ ऐसा सा, राइट?
सिलुएट्स इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कैरेक्टर डिज़ाइन या फिर किसी भी चीज़ के डिज़ाइनिंग में। मेका हो गया, कैरेक्टर हो गया, प्रॉप्स हो गया। वैलोरेंट की अलग अलग स्किन्स आती हैं। अब वैलोरेंट के स्किन्स में हम लोग देख सकते हैं, वैलोरेंट बेसिकली एक गेम है, अगर आपको ना पता हो तो, अगर आप कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह करते हो तो वैलोरेंट इज़ काफ़ी फेमस गेम इन दिस फील्ड, और उसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अमेजिंग होते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक गन है, लेट्स सपोज दिस इज़ वेंडल। ओके, वेंडल इज़ अ नेम ऑफ अ गन फ्रॉम वैलोरेंट। ओके, तो अब इसके स्किन हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे से बेसिकली कुछ रेडिएशंस टाइप की चीज़ें निकल रही होगी स्पाइरल फॉर्म में, और ये पिंक होगा, तो इसमें भी सिलुएट्स होते हैं, है ना। अब बात करते हैं डिज्नी के सिलुएट्स की। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है, क्योंकि डिज्नी के सिलुएट्स देखो कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये देखो, ये एक एंट का सिलुएट है, ये मिक्की माउस का सिलुएट है, ये एक फेरी का सिलुएट है, ये बज़ लाइटईयर है, ये आई गेस सो स्नो वाइट है तुम्हारी, और ये वो फ्रॉग है जो आई डोंट नो, मे बी टैंगल्ड पिक्चर में था, टैंगल्ड या टेंजल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट, बट या। एंड ये मे बी सिंड्रेला है, आई गेस सो सिंड्रेला है। ये सारी वीडियो, ये विनी एंड द पू का कैरेक्टर है। ओके, ये कार्स का कैरेक्टर है, और ये अलादीन है, ये वो है जो शायद स्नो वाइट को एक एप्पल देती है। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये किस चीज़ के सिलुएट्स है। इसके बावजूद कि मैंने डिज्नी की कार्टून्स काफ़ी ज़्यादा कम देखे हैं, राइट। ये नीमो है, नेमो, आई डोंट नो, अगेन सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट नेम रॉन्ग। ओके, तो हम इजली ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये ये कैरेक्टर है कौन से। अब वो चीज़ क्यों हो पा रही है और डिज्नी के कैरेक्टर ऐसे क्यों है, तो मैं आपको बता दूँ, ये डिज्नी इसलिए करता है, और मोस्टली जो कार्टून्स होते हैं वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इन्हें देखते हैं किड्स। ओके, इनकी जो मेन ऑडियंस होती है वो होती है किड्स, है ना। कंपैरेटिव ऑडियंस जो की होती है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है ऑडियंस का। ओके, तो इन्हें देखते हैं किड्स। अब किड्स के माइंड में माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता इनका कि ये लोग ईजिली कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, तो इनके सिलुएट स्ट्रांग होते हैं ताकि बच्चे अगर इन कैरेक्टर्स को देखें तो ईजिली समझ जाए कि वो कैरेक्टर है कौन सा। अगर वो किसी शॉप पे गए, किसी टॉय शॉप पे गए, ओके, तो वो वहाँ पर देखेंगे कि ये कैरेक्टर तो लाइक बज़ लाइटईयर है, ओके, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अब वो जिद करेंगे, वो इजीली समझ जाएंगे। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो थोड़ा सा टीनेज में जाता है, वो 13 साल का 14 साल का होता है, तब उसका परिचय होता है मार्वल के कैरेक्टर्स से, ठीक है। अब मार्वल के कैरेक्टर्स के सिलुएट भी कहीं ना कहीं यूनिक है। अगर हम बात करें किसी कॉमिक के कैरेक्टर की या फिर रियल लाइफ के कैरेक्टर की, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं एज सच, बट या अब मैं इनको इजीली समझ सकता हूँ कि ये है अपना कैप्टन, ये है अपनी वांडा, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद, आई एम सॉरी। ये है एंटमैन, ये है स्पाइडरमैन, wait what, they both look like Wanda, I don't know why, but yeah, let's skip her. Yeah, Hulk, but like you got my point, right? अब मुझे इतनी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो आप समझ गए होगे कि ये हो रही है रियलिज्म में, ये हो रहा है लाइव एक्शन में, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे सिलुएट को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे आयरन मैन को आयरन मैन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि यहाँ पे ब्लैक विडो है। अब ये चीज़ हर जगह फॉलो हो रही है, अगर आप नोटिस करोगे गेम्स में हो रही है, कार्टून्स में हो रही है, एनिमे भी हो रही है कहीं ना कहीं। बट एनिमे में कहीं ना कहीं कलर का फैक्टर आ जाता है और कॉस्ट्यूम का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि टाकेमिची की टोक्यो मांजिरो गैंग की जो यूनिफॉर्म थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। बट अगर आप देखें
डेथ नोट के कैरेक्टर को, अपने लाइट यागामी को, तो वो उसके जो आर्ट स्टाइल थी वो उनके फेसेस काफ़ी ज़्यादा पतले बनाए गए थे एंड ऑल, तो आर्ट स्टाइल भी मैटर करते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। बट ये चीज़ देखने में अगर देखा जाए तो हर जगह गेम्स में है, कार्टून्स में है, एनिमे में है और लाइव एक्शन मूवीज़ में है, लाइव एक्शन, और मोस्ट प्रोबेबली ये साईफाई में है ज़्यादातर, मोस्टली आई मीन साईफाई में है और फैंटेसी में है काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ जॉनरास है जहाँ पे सिल्हूट को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। अब देखा जाए तो जॉन विक का जो कैरेक्टर है वो उसमें भी सिल्हूट मेंटेन हो रखा है, उसमें भी उसकी आइडेंटिटी काफ़ी यूनिक लगती है। सो या दैट्स ऑल अबाउट सिल्हूट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आई गेस एसेंस ऑफ डिटेल। ओके, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो चुका है हमारा कैनवास, लेट्स गो। अब देखते हैं एसेंस ऑफ डिटेल। अब एसेंस ऑफ डिटेल क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक था बट मुझे लगा कि हमें कवर करना चाहिए, तो मैं इसे भी एक स्लाइड के फॉर्म में ला दिया हूँ इजली समझाने के लिए कि कभी कभार हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके नाउ देखो, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे एक रिसर्च सेंटर जैसा कुछ बन रखा है, ठीक है, मे बी ये एक रिसर्च सेंटर है। अगर हम लोग इसको इतना जूम आउट करके देखें तो रिसर्च सेंटर है। ओके, तो अब जब हम लोग इसको जूम इन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो डिटेल्स ही नहीं है, ये तो बस एक रैंडम सिलुएट है। दैट्स व्हाई सिलुएट्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ज़्यादा डिटेलिंग भी कभी कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि हम ऐसा दिखा सकते कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, राइट, बट ये चीज़ होती नहीं है उतनी डिटेल। अब देखो, अगर हम लोग इसके कंपोजिशन में के मेन एलिमेंट की बात करें तो हम लोग मोस्टली यहाँ पर देख रहे होंगे और यहाँ पर देख रहे होंगे, राइट, और फिर हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे, जो कि बात का टॉपिक है। वहाँ पर हमारी आंखें जल्दी फ्लो नहीं करेंगी, और अगर हम जल्दी से एक नज़र में देखें तो यहाँ पे ये मोहतरमा एंड देन दिस बिल्डिंग, या फिर दिस बिल्डिंग एंड देन ये मोहतरमा है। ओके, सो ये चीज़ अगर हमारी नज़र नहीं जा रही और जब जाएगी भी तो भी हमारी आंखें सिर्फ उसको फील कर पाएंगी, ना कि हम लोग इसमें से ये देख पाएंगे कि इसमें डिटेल है या नहीं, क्योंकि जो आर्टिस्ट है, जो इसका कॉम्पोजिशन का मेन पॉइंट है, वो ये है कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। तो अगर हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ज़्यादा डिटेल्स है ही नहीं, बट ये हमारे आंखों का छलावा था, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये देखो, यहाँ पे लग रहा है कि कितनी ज़्यादा साईफाई बिल्डिंग्स बना रखी हैं, बट दिस ऑल आर जस्ट सिलुएट, ये सिर्फ सिलुएट्स हैं। एंड देन जो फ्रंट पार्ट था वहाँ पे आर्टिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर इसने लाइट ऐड करी, मे बी इसने ऑलरेडी ब्रशेस बना रखे थे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यू कैन सी बोथ आर लुकिंग सेम इनफ, एंड दिस पार्ट, सो या मे बी ही ऑलरेडी हैड दोस ब्रशेस। उस टाइप से इसको एक साईफाई सिटी वाली वाइब दे पा रहा है, और यहाँ पे घास वगैरह बना पा रहा है। और जब हम लोग और दूर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये और चीज़ें और ज़्यादा रफ होती जा रही है, राइट। तो ये सिर्फ एक एसेंस दे रहा है डिटेल होने का, कि यहाँ पे डिटेल प्रेजेंट तो है कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम लोग देख रहे तो वेट व्हाट द हेल, देयर इज नो डिटेल इन हियर, लाइक। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो ये देखो अमेजिंग आर्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट दे दिए जो भी वो उसके आर्टिस्ट थे, यू कैन सर्च देम ऑन आर्ट सेशन। अगर हम लोग देखें इस आर्ट को तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे और फिर ये अंकल को देखेंगे, और ये देखो कितनी अमेजिंग डिटेल है इसमें, राइट, कितना ऑसम है ये। बट जैसे जैसे हमारी आंखें पीछे फ्लो करेंगी इस डायरेक्शन में तो हम देखेंगे ओके, डिटेल्ड 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 डिटेल्ड, वेट व्हाट द हेल, व्हाट्स दैट। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डिटेल की कमी होने लग गई है, क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर कि हम एक लेवल तक डिटेल डाल पाएंगे, उसके आगे डिटेल डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वो चीज़ क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी रेस्टर लेयर पे बना रहे हैं, तो नीड भी नहीं है इसकी कि हम लोग इस फॉर डिटेल बनाए। आई मीन इफ़ यू गॉट द पॉइंट ऑफ आर्ट, लाइक इधर पे ही तुम लोग समझ जा रहे हो कि इस आर्ट का ओवरऑल पॉइंट क्या था, तो तुम इस चीज़ पर क्यों ही ध्यान दोगे, राइट। तो तुम्हें नीड भी नहीं है। ओके, पहाड़ देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल पहाड़ है एज कम्पेयर टू दिस वन।
अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर आपने बेसिक सी लाइक साइंस पढ़ी होगी, आई नो साइंस इज बोरिंग समटाइम्स, बट तो आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लाइट के वजह से ये चीज़ और ज़्यादा डल एंड डल होती जा रही है पीछे पीछे जाते जाते। एंड लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम आर्केन। अब यहाँ पे देखो कितनी अमेजिंग आर्ट वर्क है ये और कितनी ज़्यादा डिटेल्ड है। लाइक दिस लुक्स ऑसम। अगर मैं इस आर्ट के डिस्क्रिप्शन को देखूंगा, इसके और कॉन्सेप्ट्स को देखूंगा, तो मे बी मुझे आइडिया लग जाए कि ये क्या चीज़ है। बट मुझे ये आर्ट दिखाने का मेरा ये पॉइंट ये है कि अब अगर हम लोग इसको एक्स्ट्रा जूम करते जाएंगे तो फिर ये भी कुछ इसके जैसा बन गया, लाइक दिस, राइट। ये देखो, so they are not a home, like they are not houses, but if you see them after zooming out, then you'll see that यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर वगैरह है और काफ़ी ये concentrated city है, village है, town है, whatever it is, यहाँ पे देखा, right। अब यहाँ पे बस हमें एक वाइब आ रही है कि ये मेटल से बना होगा, ये आयरन से बना होगा, ये एक फैक्ट्री है। लेकिन अगर हम इसको जूम कर रहे हैं तो ये अपना सेंस जितना बना रही थी जूम आउट वाले पार्ट में, उतना सेंस यहाँ पे नहीं बना रही कि व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो जो एसेंस ऑफ डिटेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ इम्प्रूव होती जाती है टाइम टू टाइम। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट फेक डिटेल्स, ऑल्सो यू कैन कॉल इट फेक डिटेल्स, राइट। कि हम लोग सिर्फ छलावा कर रहे हैं वहाँ पे डिटेल होने के, बट देयर इज नो डिटेल एट ऑल। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस समरी पार्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा डिटेल्स, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ डिटेलिंग, सेकंड लेवल ऑफ डिटेलिंग, थर्ड लेवल ऑफ डिटेलिंग, एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल ऑफ डिटेलिंग। ओके, उसके बाद फिर उससे पहले ही हमने ये चीज़ ईजिली समझ ली थी। तो डिटेल अंदर किस टाइप से जाती रहती है और हमें किस स्ट्रक्चर में डिटेल ऐड करने का वो स्किल है उसको फॉलो करना चाहिए। एंड देन पढ़ा सिलुएट्स के बारे में। ओके, सिलुएट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई गेस ऑफ योर कॉन्सेप्ट, लाइक इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर कॉन्सेप्ट आर्ट, सो यू शुड फोकस ऑन योर सिलुएट्स टू। ओके, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिलुएट्स बनाना जनरली काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। जो यहाँ पे दिख रहा है हल्क का सिलुएट है, जो यहाँ पर दिख रहा है, आई मीन डिज्नी के तो सारे सिलुएट्स अपने आप में बहुत यूनिक रोल प्ले करते हैं, बट कुछ ऐसा सिलुएट जो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो पाए एज कम्पेयर टू दिस वन राइट हियर और एज कम्पेयर टू दिस वन। सो आपका सिलुएट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा जूनियर लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की आपकी जो पोर्टफोलियो है वो और इजली और एफिशिएंट वे में अच्छी बन पाएगी अगर आप कुछ ऐसे सिलुएट्स पे फॉलो करते हो। और यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा कर सकते हो, आप इसमें और ज़्यादा डिटेल्स डाल सकते हो। तो देन सिलुएट्स के बाद हमने फिर देखा था फेक डिटेल्स, जो अभी हमने कवर किया। सो या दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस सेशन और मैं ऐसी कूल चीज़ें और ज़्यादा लाता रहूँगा। ओके, एक स्माइल दे देते हैं इसको, ठीक है। मैं और ऐसी ही कूल चीज़ें लाता रहूँगा कॉन्सेप्ट आर्ट से रिलेटेड। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो जो हमारी पहली वीडियो थी उसका एपिसोड 2 होने वाला है। सो डोंट मिस इट। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से इन दिस सेशन। बाय द वे, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर, इट्स नॉट चैनल इट्स सर्वर, ओके, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट आपको मिल सकते हैं। वहाँ पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो मैं वहाँ पे आपके सॉल्व कर सकता हूँ। सो या, I'll see you in the next video. Bye.